ऋषय संग रघुबंश मणि करि भोजन विश्राम। मिथिलापति आज्ञा पाकर के चले गए हैं और श्री राम जी, विश्वामित्र जी इत्यादि सभी विश्राम कर चुके, तो लक्ष्मण जी के मन में एक लालसा आई। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाय जनकपुर आय देखी। लक्ष्मण जी के मन में लालसा है कि हम दोनों भाई जाकर के जनकपुर का अवलोकन करें। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाहि, प्रगट ना कहीं मन ही मुस्काहि। एक तो स्वामी श्री राम का भय, ऊपर से गुरुदेव हैं, कुछ कह नहीं रहे, तो लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो राम जी भक्त वत्सल हैं, वो तो सबके अंदर बसते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, श्री राम का भ्रातृत्व देखिए, बिना कहे ही लक्ष्मण जी के मन की बात श्री राम जी जान गए हैं। भगत बछलता ही हुलसानी। भक्त वत्सल श्री राम लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए अपने गुरुदेव से एक आज्ञा मांगते हैं। कहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही। हे प्रभु, लक्ष्मण जनकपुर का अवलोकन करना चाहते हैं। आप यदि आज्ञा दें तो हम दोनों भाई थोड़ा सा भ्रमण करके फिर आपके चरणों में शीश नवाएंगे। सुनि मुनीस कहा बचन सप्रीति, कसना राम राखहु तुम नीति। हे राम, आप वास्तव में नीति के आभूषण हैं, आप नीतिज्ञ हैं। धर्म से तु पालक तुम ताता, साक्षात धर्म के पालक हैं आप, और निश्चित रूप से आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इसलिए मैं दोनों को आज्ञा देता हूँ। जाय देखि आबहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। अपना मुखारविंद दिखा करके सबके जीवन को, सबके नेत्रों को सुफल करो। मुनिपद वृंद बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके दोनों भाई मिथिला का अवलोकन करने के लिए जा रहे हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। वहाँ रहने वाले नागरिकों को जब पता चला कि दो राजा के राजकुमार सुंदर वेश धारण करके मिथिला का अवलोकन करने आए हैं, तो क्या हुआ? धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जितने भी वहाँ के महिला और पुरुष हैं, सबने अपने अपने घर के सारे काम छोड़ दिए और सारे काम छोड़ करके वहाँ जा रहे हैं जहाँ राम लक्ष्मण है। ऐसा लगता है मानो कोई निधि मिल गई हो उनको। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। मिथिला की जो युवतियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो झरोखों से, खिड़कियों से, गवाक्षों से राम लक्ष्मण को देख रही हैं और देख करके उनका मन प्रेम में तृप्त हुआ जा रहा है। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती।
एक दूसरे से चर्चा करते हुए कहती हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है कि करोड़ों कामदेव भी इनके समक्ष कुछ भी नहीं हैं। वास्तव में कहा भी गया है, नील सरोरुहु नील मणि नील नील धरि श्याम, अंग अंग परवारहि कोटि कोटि शतकाम। भगवान श्री हरि का विग्रह ऐसा है कि करोड़ों कामदेव भी उसकी समता नहीं कर सकते। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अरे ये विष्णु जैसे भी तो नहीं लगते, उनसे भी अच्छे हैं, क्योंकि विष्णु जी के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शंकर जी के 5 मुख हैं। निश्चित रूप से ऐसा कोई है नहीं जिससे हम इनकी उपमा दें। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। हे सखी, ऐसा कौन सा शरीरधारी है, चाहे वो कोई भी हो, जो इनके रूप को देख करके मोहित न हो जाए। भगवान राम का रूप है ही ऐसा। राम देखी मुनि बिरत बिसारी। राम जी को जो भी देखता है वो अपने आप को भूल जाता है, सर्वस्व न्यौछावर कर देता है भगवान में। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। उनमें से कोई एक सखी कहती है कि मैंने जो सुना है, सुनो इनका परिचय क्या है। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मैंने सुना है ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला आए हुए हैं। विप्र काज करी बंधु द्वौ, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुन हरसी सब नारी। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करके, रास्ते में अहल्या जैसी स्त्री का उद्धार करके ये हमारे नगर में आए हैं। सब लोग आपस में यही कह रही हैं कि वास्तव में यदि जानकी के योग्य कोई वर है तो ये सांवले जो श्री राम हैं ये ही हमारी जानकी के योग्य हैं। फिर सखियां कहती हैं कि अरे राजा जनक ने प्रण भी तो बहुत कठिन कर रखा है। इतना विशाल अजगव, कहाँ ये छोटे छोटे राजकुमार और कहाँ वो विशाल अजगव जिसको कोई उठा नहीं पाता। ऐसे अजगव का खंडन ये कैसे कर पाएंगे। तो कोई सखी कहती है कि इनको आप छोटा ना समझिए, राजा जनक ने इनका बहुत सम्मान किया है। इस प्रकार से सभी प्रार्थना करती हैं कि यही वर जानकी जी को मिले। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। अगर किसी प्रकार से जानकी जी से इनका विवाह हो जाए और मिथिला अयोध्या की रिश्तेदारी हो जाए तो क्या होगा, इसी बहाने ये जो है यहाँ आते जाते रहेंगे। नहीं तो ये धनुष यज्ञ समाप्त होने के बाद फिर कौन आता है कौन जाता है। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, नहीं तो हम लोग कहीं जा नहीं सकती। इनकर दर्शन दूर, हम मिथिला की रहने वाली, ये अयोध्या के रहने वाले, इनका दर्शन हमें कैसे होगा। ये निश्चित रूप से ये संयोग तभी बनेगा जब हम सभी के पुण्य जग जाएंगे। बोली अपर कहेहु सखिनी का, एहि बियाह अति हित सब ही का। एक सखी कहती है कि बिल्कुल सही बात कह रही हो तुम, परंतु भगवान शंकर का कठोर चाप और कोमल गात वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण, तो कोई सखी कहती है कि इनको छोटा ना समझो, इनको कोमल ना समझो। परसि जासु पद पंकज भूरी,
तरी अहल्याकृत अघभूरी, जिनके चरणों के स्पर्श मात्र से अहल्या का उद्धार हो गया है, ऐसे भगवान श्री राम क्या नहीं कर सकते। तासु बचन सुनी सब हरसानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। सारी सखियां आपस में यही चर्चा करती हैं कि जानकी जी का और राम जी का विवाह हो जाए। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जहाँ तहाँ जाई बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। पुष्पों की वृष्टि हो रही है और वो ऐसी प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे जानकी जी को श्री राम जी ही प्राप्त हों। तहाँ तहाँ परमानंद, जहाँ जहाँ भी राम और लक्ष्मण जाते हैं वहाँ आनंद ही आनंद है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।